मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था और इसको भी बहुत सारे मोटिवेशन भी बोले हैं। फिर मैं बोल देता हूँ। एक गांव में एक पोस्टमैन होता है जिसका नाम है रामू काका। और उसका ये था कि हमेशा वो गांव में जितने सारी चिट्ठियां आते थे, जितने सारी कोई भी चीज आता था, तो लोग को लेके बड़ी श्रद्धा से पहुंचा देता था। हुआ क्या ऐसा कि ये सिलसिला चलते गया चलते गया चलते गया। हाँ, तो ऐसा करते 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 काफी दिन जाने के बाद अचानक रामू काका पास ऐसा एक चिट्ठी आता है। जिस चिट्ठी के दरमियान वो चिट्ठी में भरा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, बट उसमें कोई एड्रेस लिखा नहीं है। रामू काका बड़ा घबरा जाता है, सोचता है आखिर में ये किसका है। मेरे पास जितने सारी चिट्ठियां आता है सब लोग का एड्रेस रहता है, बट आज ऐसा कुछ चिट्ठी आया है जो चिट्ठी में कोई एड्रेस नहीं है। और ऐसा करते करते उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करे, मैं तो सभी लोग को जानता हूँ, पहचानता हूँ, सबका है, तो चलो एक बार गांव में घूम के पूछ लेते हैं किसका होगा। और ऐसा करते करते पूरी गांव का घूम लिया, बट किसी का नहीं मिला। लेकिन उस गांव की पूरी गांव से थोड़ी जंगल की ओर में एक घर है जो कि गांव से 1-2 किलोमीटर दूरी में है, बट वो घर सुनसान है। वहां पे कोई रहता है नहीं रहता है इनको पता नहीं है। बट रामू काका ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने चिट्ठी को पकड़कर लेके जाता है उनके पास। और वहां जाने के बाद कंफर्म करता है कि जो वहां पे कुछ चीजें था शायद इनका होगा, और ये सोचकर चिट्ठी लेके जाता है। जाके पहले वो दरवाजा को खटखटाता है, और जैसा दरवाजा खटखटाता है, काफी देरी के बाद, कुछ समय दरवाजा खटखटाने बाद कुछ समय के बाद वहां से आवाज आता है, जी बोलिए आप। रामू काका ने कम से कम 10-15 मिनट दरवाजा खटखटाने बाद वहां पे कोई बोलता है, जी बोलिए आप। जब इस बात को रामू काका ने सुनता है तो बड़ा घबराहट हो जाता है कि मैंने पिछला 10-15 मिनट से आवाज दे रहा, कोई नहीं सुन रहा है, बट जब मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ तो कोई बोल रहा है कि जी रुकिए या जी बोलिए। तो बोलते हैं आपका कोई चिट्ठी आया है। तो उस टाइम में रामू काका को रामू काका बोलते हैं कि आपका कोई चिट्ठी आया है, बट उस घर में जो आवाज थी वो एक लड़की की थी। तो लड़की बोल रहे हैं आप ऐसा करें, वो चिट्ठी मेरी खिड़की का यानी मेरा जो दरवाजा है, दरवाजा के नीचे आप ढकल के चला जाइए। तो रामू काका और भी शक में पड़ जाता है, आखिर हो क्या गया है। ये 15 मिनट से अभी तो नहीं आ रहा था, आवाज दे रहा है तो ऐसा बात बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि दरवाजा के नीचे मुझे लेके चला जाए। तो कुछ समय जाता है, बोलते नहीं ऐसा सा बात है कि आप चिट्ठी लिए कि नहीं लिए मुझे पता नहीं, मेरे में ना आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो आप बाहर आइए। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। और आ रहा हूँ करके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चला गया, फिर भी वो लड़की नहीं आ रहा था। फिर रामू काका बोले मैं अभी जाऊं या रुको, आप इतना टाइम नहीं आ रहा है, आपको जरूर आना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हैं। तो और कुछ देरी के बाद वो लड़की बाहर निकलती है, और जैसा लड़की बाहर निकलता है, रामू काका उस लड़के को देखकर अपना पैर का नीचे जमीन खिसक जाती है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ लड़के का कोई पैर यानी दोनों को दोनों पैर नहीं था, जिसके कारण वो लड़की रामू काका से बोलते सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं थोड़ा टॉयलेट में था, नहा रहा था, जिसके बावजूद मुझे आने में थोड़ी लेट हुई। बाकी मुझे मेरा जो पार्सल जो भी कुरियर है या जो चिट्ठी है मुझे दे के जाइए। और रामू काका देता है और चला जाता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। और कुछ दिन जाने के बाद फिर रामू काका उनके नाम से फिर एक चिट्ठी आती है, रामू काका फिर लेके जाता है और जाके वहां से दरवाजा खटखटाता है, बोलता है आपका भी आज चिट्ठी आया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज आपका चिट्ठी को दरवाजा के नीचे दे के चला जाऊं। तो उस टाइम में लड़की बोलती है काका जी थोड़ा सा रुकिए मैं आ रहा हूँ। तो बोलते क्यों, आपका तो चिट्ठी है, अब मैं जानता हूँ आप कैसा, मैं दरवाजा लेके दे के चला जाता। बोलते नहीं 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 आप थोड़ा सा रुकिए। और दोस्तों कुछ समय रुकता है, लड़की आता है, और बाहर आने के बाद रामू काका से चिट्ठी लेता है। और चिट्ठी लेने के बाद बड़ी प्यार से एक बहुत बड़ा छोटा सा बक्स में गिफ्ट बना हुआ में, मतलब अच्छा से गिफ्ट चमकता हुए वो लड़की रामू काका का हाथ में देता है। देने का बाद ये बोलता है कि ये क्या है। बोलता जो
सभी लोग दर्द को नहीं समझ पाते हैं। वो लड़की, उसकी पैर नहीं था, उसकी दर्द उसको समझ में आया था। लेकिन रामू काका ने पिछला 10 साल से पूरी गांव में चिट्ठी बांट रहा है, लेकिन रामू काका का पैर को कोई ध्यान नहीं दिया कि जिस चप्पल को पहन रहे हैं वो चप्पल कितना पुराना, कितना फटा हुआ, कितना मतलब घिस गया हुआ होता, कोई उसको नजर या ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन वो लड़की उसकी दर्द को समझा। जिस काका ने मुझे गांव समाज में घूम घूम के सबको चिट्ठी दे रहा है, सबकी दर्द में शामिल दे रहा है, सबकी दर्द को छुपाने के लिए खुशी दुख लेके आता है, बट उसके दुख को कोई नहीं समझता है। लेकिन एक कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर कहता है ना कि दूसरे के दर्द वही लोग समझ पाते हैं जो खुद दर्द में होता है, तो मैं कहानी से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है ना, तो सबसे पहले आप अपने स्तर में जो आज दुख दर्द में ना, उसको छोड़कर आप अपने डाउनलाइन का दुख दर्द को समझें। यकीनन मानिए, उस दिन, जिस दिन अपने कुछ मेहनत करके या कुछ उनके लिए काम करके जब उनको बनाएंगे, जब उनको उसी शिखर के दौरान लेके पहुंचाएंगे, यकीनन मानिए उस दिन ना आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है। तो यही बात होता है जो कि आज की डेट में लोग दूसरे से ज्यादा अपने दर्द को ज्यादा अहमियत देती है कि मेरा जॉइनिंग नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मैं नहीं बन पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहते ना, मैं जो शब्द होता है ना, वो कभी आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा। एक बार दिल से अपने एक बार पूछे, क्या सच में एक बार पूछे, क्या मैं दूसरे के लिए कभी चाह हूँ, क्या दूसरे के लिए कभी मैं मेहनत किया हूँ? एक बार पूछिए मेरे भाई, एक बार पूछिए, अपने आप से एक बार पूछिए। मैं कहता हूँ ना, बनना ना एक बार सावित्री मैम की तरह आप लोग बन जाइए। मैं जितना तारीफ करूँ, जितना तारीफ करूँ, जितना भी तारीफ करूँ, मैं नहीं बोलूंगा। हमारे बीच में राम प्रसाद सर है, गुलाम सर है, जो उनसे कुछ मिला नहीं मिला वो लोग जानते हैं। कभी भी अपने दर्द को ना दूसरे के पास नहीं देखा है, बट दूसरे के दर्द को हमेशा वो समझते हैं। कभी भी किसी भी हालात में वो चीज को मैंने नोट किया हूँ। आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन दोस्तों आप इस चीज अपने अंदर में लागू करेंगे, हमेशा दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, मैं यकीनन कहता हूँ, हो सके आप ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप इस कंपनी में इतिहास रच देंगे, इतिहास रचेंगे। वो दर्द अपने लिए नहीं, उस इंसान के लिए सोचिए। मैंने ना आज एक हमारे जो साहू सर का मीटिंग था सुबह, एक कमाल की बात बता रहे थे कि इस इंडस्ट्री में जो लोग ये सोचते हैं मुझे दो लोग को जोड़कर पैसा कमाना, वो ज्यादा दिन का यहाँ पे मेहमान नहीं है। इसीलिए मेहमान नहीं है क्योंकि उनकी सोच में ये भरा पड़ा होता है कि मुझे जोड़ना और कमाना। लेकिन जो लोग ये सोचकर काम करते हैं मुझे दो लोग का भविष्य को निर्माण करना, दो लोग का भविष्य को मुझे निर्माण करना, और जिस दिन उस भविष्य, दोनों भविष्य को निर्माण करने के पीछे सुबह शाम लगे रहते हैं, डेडिकेट के साथ काम करते हैं, आगे जाके जब भी वो दोनों को बना लेता है ना, तब देखते हैं कितना मजा आता है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आप चाहते हो हमारी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए, तो सबसे पहले आप कितना दुखी हो, आप कैसे हो, किस तरीका से हो, वो चीज को साइड में रख लीजिए। एक बार उन लोग के लिए सोचिए, तब देखिए कितना मजा होगा। बाकी मेरा यही कहना था कि आज मैंने वही किया हूँ। अगर मैं आज काम कर रहा हूँ ना, कभी अपने लिए नहीं, हमेशा एक बार सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा, बड़ी बात नहीं है। मेरी बात को सुन के जिस जिस इंसान ने हमारा साथ आज जुड़े हैं या काम को शुरुआत किया हमारी भरोसा विश्वास में, मैं ऐसा कुछ गलती ना करूं या मैंने कुछ ऐसा ना कर लूं ताकि आने वाला वक्त में कल मुझे बोल दे कि सर आपने ऐसा किया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गलत बात होता है। तो हमेशा आप हमेशा हमेशा दूसरे के दर्द से अपने को मतलब समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप समझ लेंगे बहुत बड़ा इतिहास खड़ा करेंगे। आज हमारे सर के मनोज सर की बात करें,
उनका एक लाइन में लगभग 25 से 30 लाख का नेटवर्क, एक लाइन में 2 से 3 लाख का नेटवर्क। वजह, क्योंकि जब शुरुआत किए थे उस टाइम में नहीं देखे थे कि मुझे कितना इनकम होगा। उस टाइम में देखे थे कि मैंने जिन जिन लोग को मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग का भविष्य मुझे ब्राइट करना है, वो लोग का भविष्य को मुझे निर्माण करना है, और ये सोचकर काम को शुरुआत किए थे। जब हम ऐसा सोच के काम करेंगे ना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। नहीं तो लोग आज परेशानी सुनाते, सर मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने परेशानी साइड में रखकर आमने आने वाला जो हमारी डाउनलाइन है उसके बारे में सोचिए। उनको एक बार उनका भविष्य निर्माण कर दिया ना, ऑटोमेटिक आपका भविष्य निर्माण हो जाएगा। बाकी इस शब्द के साथ मेरे लिए आज इतना ही था, और मैं आपको सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप सब लोग जानते हैं कि आज नवंबर पहला दिन है, और पहला दिन में आप जैसा करेंगे आपके साथ ऐसा होगा। और बात को मैं मानता हूँ, स्कूल में पहले टीचर सिखाती है, उसके बाद आपसे परीक्षा करती है, लेकिन ये जो दुनिया और ये जो समय है ना, पहले आपसे परीक्षा लेगा, उसके बाद आपको सिखाएगा। तो आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारी परेशानी दिक्कत आएगा। आज जितने सारे लोग लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख का इनकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो लोग आए बन गए। मैं और एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक बार की बात है, एक कंपनी था जिस कंपनी में मतलब इंश्योरेंस बेचने वाला कंपनी था, और एक कंपनी में इंश्योरेंस जो बेचता है उस कंपनी में एक टॉप करोड़ों कमाने वाला एक इंसान था, जो कि उसने इंश्योरेंस बेच बेच के करोड़ों खरबों रुपया कमाया था। और एक नया इंसान आता है, एक नया एम्प्लॉय आता है, वो शुरुआत करना चाहते हैं इंश्योरेंस बेचना, कैसा क्या करना। तो उस टाइम में पूछता है कि हमारी इस इंश्योरेंस से पूछता है कि वो इंसान है, और उस इंसान से जाके मिलता है, बोलता है सर जी, मुझे ये सुनने को मिला कि इस इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज्यादा सर अपने पैसा कमाया, थोड़ा मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, मैं आपकी तरह बन जाऊं। तो उसने बोला एक काम करो, अपने ऐसा कुछ पेज बना के लेके आओ जिस पेज में पूरी साल का कैलेंडर आपके सामने दिखाई होगा, पूरी साल का। और जैसे 1, 1, 2, 3, 4 जो डेट होता है ना, वो डेट पूरा 365 डेज का मेंशन होता होगा, ऐसा मुझे कैलेंडर लेके आए। और वो जाता है, नया एम्प्लॉय लेके आता है, बोलते सर मैं लेके आया। बोलते ऐसा करो, ये कैलेंडर में ना आप हर दिन किसी ना किसी से, एक लोग से या 2 लोग से आपको बात करना है, और एक डेट को क्रॉस मारना है, बात करना है, क्रॉस मारना है, बात करना है, क्रॉस मारना है। तो वो इंसान उस करोड़ रुपया कमाने वाला इंसान की बात को सुनता है और जाता है, अपने काम पर लग जाता है। पहला दिन होता है, एक लोग से बात करता है, रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है उससे परवाह नहीं करता है, बट अपने डेट को क्रॉस मारता है। दूसरा दिन जाता है, फिर बातें करता है, रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, फिर उससे क्रॉस मारता है, और ऐसा करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 दिन हो गया। आखिर में हर दिन बात करता है, क्रॉस मारता है, और 20वां दिन बात किया, जिस दिन 1, 2, 4, 5 लोग से बात किया, इसमें से 1, 2 लोग का डेट फिक्स हुआ, और उन लोग से जाके मीट किया, और वहां से 2 पॉलिसी भेज दिया, और वहां से क्रॉस मार दिया। फिर दूसरा दिन एक लोग से बात करता है, क्रॉस मारता है, लेकिन उसका मन नहीं भरता है, एक लोग से छोड़कर 15-20 लोग से बात करता है, फिर 3-4 पॉलिसी भेज देता है, और उसका पर डे एक लोग से बात करता है, पहले क्रॉस मारता है, फिर 10-12 लोग से बात करता है, पॉलिसी भेजता है, और ऐसा करते 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 हमेशा पहले 10, फिर 20 लोग से बात करता है, 7-8 पुलिस भेजता है, 30 लोग से बात करता है, 10-12 पुलिस भेजता है, 40 लोग से बात करता है, 50 मतलब 10-20 फिर पुलिस भेजता है, और ऐसा करते करते एक बार ऐसा होता है घर में रुक जाता है, लेकिन कॉल करना नहीं छोड़ता है। भले वो ऑफिस में नहीं जाता है, क्रॉस मारने के लिए उसके पास समय नहीं होता है, फिर भी वो बात करता है लोग से, बात करते करते घर पे रुककर पुलिस भेजता है, फिर भी दूसरा दिन ऑफिस जाके क्रॉस मारता है। और ऐसा करते 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 पता चला कि वो इंसान जो 2 साल में करोड़ रुपया कमाया था पुलिस बेचकर, और ये इंसान 8 महीना में उससे ज्यादा कहीं गुना इनकम कर दिया, कहीं गुना। क्योंकि ये सबसे पहले उसको प्राइवेट नहीं दिया कि मुझे कौन मना किया, कौन हाँ किया,
उसने उस चीज को ज्यादा फोकस किया, मुझे डेली बात करना है और क्रॉस मारना है। यही बात होता है दोस्तों, जो कि आज हमारे ऑफलाइन कहते हैं कि सुशांत सर आपको 90 दिन का ट्रेनिंग आना पड़ेगा। आप आए कुछ भी करें, जूम में नहीं है तो यूट्यूब में, लेकिन आना आपको पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा एक बार सोचिए अपने दिल से। लाखों कमाने का उम्मीद रखता है, लेकिन लाखों रुपए कैसा आएगा क्या उसकी जानकारी हम लेते हैं। और दोस्तों, जैसा इस तरीका से आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देंगे, कौन सा चीज को फोकस करना, किसको छोड़ देना जब सोचना शुरू करेंगे, यकीनन मानिए वो दिन दूर नहीं है, आप भी इस कंपनी में स्टार, सेकंड स्टार, 3 स्टार बन के खड़ा हो जाएंगे। बाकी यही मेरा शब्द था। कहते हैं कि डर तुम्हें लगा था, मुझे लगा था इस बिजनेस प्लान को देखकर या कंपनी को देखकर। डर तुम्हें लगा था, मुझे लगा था इस बिजनेस प्लान को देखकर, कंपनी को देखकर। हमने तो सिर्फ चल पड़ा बताए हुआ ऑफलाइन रास्ता में, बताए हुआ ऑफलाइन रास्ता पर। डर तुम्हें लगा था, मुझे लगा था इस बिजनेस को देखकर। हमने तो चल पड़ा बताए हुआ ऑफलाइन के रास्ता पर। मंजिल यही मिल गया, मेरी हौसला और मेरी विश्वास और मेरी ऑफलाइन की बातों पर। बाकी अगर आप इस चीज को ध्यान से देंगे, आपके साथ भी इस तरीके से होगा। बाकी आज के लिए इतना ही है। बाकी थैंक यू सो मच, फाइनल बेस्ट ऑफ लक। बाकी आगे का घड़ी सावित्री मैम आप कंटिन्यू करेंगे। अगर गुलाम सर हैं, सर आप आए, आगे का घड़ी को कंटिन्यू करें और सर क्लोजिंग करें। थैंक यू सो मच सुशांत सर, हमारे बीच में काफी बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को बारीकी तरीके से आपने समझाए, बताए और काफी बेस्ट रहा, बहुत बढ़िया रहा। अगर इस चीजों को हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इम्प्रूव करेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा होगा, बहुत बेस्ट होगा और डेफिनेटली बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि हर एक किसी के लाइफ में दुख दर्द तो होता ही है, लेकिन एक माँ बाप, मम्मी पापा को सोचे कितनी ही दुख होता है, लेकिन मम्मी पापा कभी बच्चे के साथ शेयर नहीं करता है कि मैं इतना, तो वाकई में जो भी एक एक शब्द है काफी लाजमी रही, बहुत बेस्ट रही। और बाकी में अपना बताना रखिए, यहाँ पे कुछ हमारे जावा लीडर हैं, लोगों को मैं करके कुछ मैं बात करने दूंगी। गुलाम गुलाम से मीटिंग से कंफर्ट में आज तक अपनी शायद कहीं से आवाज आती है, अपनी जगह से म्यूट कर ले। अगर आप में है, कंफर्ट जोन में आए तो आप सर्वे सलमान खान आवाज आ रही है, अपने जगह से म्यूट कर लो सर। सलमान खान नाम कर लो सर, साउंड बहुत आ रही है, रिक्वेस्ट है आपसे।